हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है इस शानदार प्लेटफॉर्म स्टार मॉम एकेडमी में। मैं मोनू कुमार विश्वकर्मा आज जो है आपको जो है समास का डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा बाय ट्रिक। तो बच्चों हम देखते हैं समास क्या होता है। बच्चों समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। ज्यादा से ज्यादा यदि शब्द लिखे हों उसको हम संक्षिप्त कर दें वो समास कहलाती है। बच्चों जो समास होती है वो 6 प्रकार की होती है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। तो बच्चों हम जो है इसको बाय ट्रिक समझेंगे। तो बच्चों देखिए अव्ययी समास में हमें क्या होता है, जो पूर्व पद होता है उसमें अव्यय होता है। अव्यय होते हैं प्रति, यथा, आ, अन और भर। अब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कैसे समझेंगे कि कैसे पहचाने। जैसे लिखा हुआ प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपने देखा प्रति जो है पूर्व पद है। पूर्व पद में यदि अव्यय जुड़ा हो तो वो होता आपका अव्ययी भाव समास। तो बच्चों जो है प्रतिदिन या अब देखिए इसके जो है पिन पॉइंट है वो है प्रति, यथा, आ, अन, भर। अगर ये पूर्व पद में लगा हुआ है तो वो जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, भरपेट, इसमें जो है आपका अव्ययी समास का जो है प्रयोग हुआ है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह बच्चों याद कर लेंगे, कर्ता, ने, कर्म को कारण से संप्रदान के लिए पदांश अलग होना। इस प्रकार हम जो है पहचानना सीख जाएंगे। जैसे काकी के, नानी ने, डाली रे, ये सारे जो है इसके कोड वर्ड होते हैं। तत्पुरुष समास का जो एग्जाम्पल है जैसे मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा जल, गंगा का जल, दीनानाथ, दीनों के नाथ, और आय जो है राजपुत्र, राजा का पुत्र। ऐसे जो वर्ड हैं, ऐसे जो शब्द हैं वो सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्हों का निश्चित रूप से प्रयोग होता है बच्चों। अब हम समझने वाले द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जो है आप जैसे द्वंद्व लिखा हुआ है इसमें बीच में देखेंगे योजक चिन्ह या और का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दिए, जैसे माता पिता, पाप पुण्य, दिन रात, आयात निर्यात, आय व्यय। देखिए बच्चों जो है बीच में सब में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगर योजक चिन्ह हटेगा तो जो है अयोजक चिन्ह के स्थान पर और आ जाएगा। जैसे माता और पिता और योजक चिन्ह है। तो कई बार पेपर में जो है और खास बात ये है कभी कभी पूछ लेता है तो इसमें खास बात बताएंगे। इसका जो होता है दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। अगला जो है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का सबसे अच्छा तरीका ये समझने का है कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे देखिए लिखा पंचवटी, नवग्रह, चौराहा, त्रिभुज, सप्त ऋषि। तो बच्चों जो है इसमें देखिए पूर्व पद यानी पहले का जो पद है पंच, नौ, चौ, त्रि, सप्त, ये सब जो है संख्यावाचक शब्द हैं, इसलिए जो है द्विगु समास का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बच्चों क्या होता है, विशेषण और विशेष का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा, नीलकमल, पीतांबर, नीलगाय, इस प्रकार जो है ये सभी जो एग्जाम्पल है कर्मधारय के एग्जाम्पल है बच्चों। पेपरों में जो है छोटा पेपर हो, बड़ा हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, IAS, PCS, सभी में जो है इनका जो है इसी प्रकार पूछता है। तो अगर हमें जो है ये कोड वर्ड इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर याद है तो हम उसको उड़ा के आएंगे बच्चों। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, सांकेतिक अर्थ निकलता है। कहने का मतलब जो है कोई तीसरा जो है इसमें प्रकट हो जाता है। खासकर जो है ज्यादातर मोस्टली जो है ईश्वर के नाम जो है वो सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे चक्रपाण यानी कि चक्रपाण जिनके हाथ में, यानी कहने का मतलब चक्र हो, वो आपका जो होता है बहुब्रीहि समास होता है। वीणा पाणी जिनके हाथ में वीणा हो अर्थात मां सरस्वती जी। तो सभी जो एग्जाम्पल जैसे गिरधर, गिर को जिसने धारण किया हो, लंबोदर जिसका लंबोदर यानी उधर लंबा हो, और जैसे चंद्रशेखर जिसके चंद्र पे जो है शिखर हो। ऐसे तमाम जो है एग्जाम्पल जो है बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है बच्चों। तो हम जो है 60 से 60 समय में जो है सारा समास जो है खत्म कर दिया बच्चों। हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें कि हम जो है और शानदार तरीके से जो है सारा सेशन आपको समझा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।